तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों NIOS DLED को लेकर के तमाम प्रयास चल रहे हैं और आज उन प्रयासों की कड़ी में कई सारी चीज़ें हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हम ट्विटर कैंपेन की बात करते हैं। बहुत समय से इस तरह की प्लानिंग की जा रही थी कि एक ट्विटर कैंपेन किया जाए, जो फाइनली आज हुआ। हम कह सकते हैं कि सफल रहा। जिस हिसाब से हज़ारों ट्वीट आए हैं, हम ट्विटर कैंपेन को सब छोटे या बड़े जो भी प्रयास हो सकते हैं वो हमें करने ही है। आज का ट्विटर कैंपेन सफल रहा, हज़ारों ट्वीट्स और रीट्वीट पोस्ट्स आए और इसको देख के ऐसा तो लगता है कि NIOS DLED कैंडिडेट्स की संख्या कम नहीं है। वहाँ हज़ारों ट्वीट्स आ रहे हैं। यदि वही हज़ारों की संख्या दिल्ली में हो गई होती तो फिर कितना आसान हमारा काम हो जाता। हालांकि आप लोग ये कमेंट करते रहे हैं बार बार कि सर कब तक डेट है, तो अभी तक कोई भी डेट फाइनल नहीं हो पाई है। जैसे ही कोई डेट फाइनल होती है धरना प्रदर्शन के संबंध में, हम ज़रूर उससे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं हमें राहत पहुँचाती हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, बोहरा सर ने आज एक वीडियो जारी की है और उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जो कि एक उम्मीद देने वाली हैं। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, संसद में एक NIOS DLED से संबंधित मामले को उठाए जाने की चर्चा थी। हालांकि वो उठ नहीं पाया, तो वो बोहरा सर के प्रयासों से ही हुआ था। हालांकि उनसे मैंने संपर्क किया था और इस तरह की रिक्वेस्ट भी उनसे की थी कि आप धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कही हैं और वो वीडियो में भी उन्होंने मेंशन की है। सबसे पहली बात जो कहीं न कहीं मुझे भी सही लगी कि यूं ही आप सरकारी आवास पे जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो भी इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं उनको इस बात की भली भांति जानकारी है, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों का उन्होंने कहा कि हम NCT कार्यालय पे गए थे और वहाँ पे इस तरह का विश्वास दिलाया गया था कि यदि ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो हम गजट के संबंध में जो कार्य है उसको हम तेज करेंगे। तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया और ये बात सही है। तो आप लोग, मैं जो धरना प्रदर्शन की टीम है, दीपक जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए एक प्रशासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और कहाँ आपको किस स्थान पे करना है, प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पे ही आपको करना पड़ेगा, न कि आप कहीं भी अपने मन से किसी सरकारी आवास पे किसी मंत्री के आप इस तरह की गैदरिंग करते हैं तो शायद कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। एक बात। दूसरी बात आपसे ये कहनी है मुझे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा कि हमने कोशिश की थी कि खुद बोहरा सर या पप्पू सर इस मामले को लीड करें और वो सामने आए, लेकिन यहाँ पे लगे तो मैं पप्पू सर के बारे में भी बता देता हूँ। पप्पू सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं और धरना प्रदर्शन जो भी लोग कर रहे हैं हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। हम चूँकि सरकारी सेवक हैं इसलिए हम फ्रंट पे आके सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। और ये बात भी सही है, इस बात से हम एग्री करते हैं कि इस तरह की चीज़ें एक सरकारी सेवक नहीं कर पाता और उसको इस तरह के अब तो आदेश भी आ चुके हैं कि आप किसी इस तरह के, यदि आप किसी संगठन में हैं, उस संगठन के थ्रू, मान्यता प्राप्त संगठन कोई है उसके थ्रू, जैसे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ है, राष्ट्रीय महासंघ है, इस तरह के जो संघ है उनके बैनर तले यदि उसमें आप शामिल होते हैं वो बात अलग की होती है। लेकिन इस तरह से बिना किसी मान्यता प्राप्त संगठन के अंदर जाके आप यदि सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षा नियमावली है, सर्विस रूल है, उसका उल्लंघन होता है और कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन पप्पू सर ने इतनी बातें ज़रूर कही कि हम इस पे हमारे दिमाग में यह है और इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। ये रास्ता भी हमें ज़ोर शोर से इस पे प्रयास करना चाहिए और यहाँ से भी हमें सफलता मिलने की संभावना है। अभी हम कुछ चीज़ें बोहरा सर की तरफ से जो की गई हैं उनके संबंध में थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। इसी सोमवार को फिर से NIOS DLED का मामला संसद में उठाए जाने की तैयारी है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों ही ये कोशिश उन्होंने की थी अपने मैंने पहले भी कहा था कि बोहरा सर पहुंच वाले आदमी हैं, तो अपने किसी सांसद के माध्यम से उन्होंने ये मामला उठाने की कोशिश की थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि नीट की वजह से काफ़ी सारा हंगामा हुआ संसद में, माइक बंद करने तक की खबरें आई वहाँ से, तो नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद यही है, जैसा कि उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि सोमवार को ये मामला ज़रूर और ज़रूर उठेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जो धरना प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है लेकिन जल्दी ही डेट अनाउंस हो जाएगी, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए।
चाहे कोई भी शख्स हो, चाहे वो इंडिविजुअली ही काम क्यों न कर रहा हो, हमें NIOS DLED के कार्य को उस पे नहीं छोड़ देना है। सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। मैं लंबे समय से आपसे कहते आ रहा हूँ कि हर किसी के कार्य करने का तरीका है, अपनी सोच है, करने दीजिए। वो भी NIOS DLED के भले के लिए ही कार्य कर रहा है। लेकिन जो ये धरना प्रदर्शन का एक रास्ता है, क्योंकि इससे क्विक रिजल्ट मिलने की संभावना है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि यदि गजट पब्लिकेशन हो जाता तो उसको ले जा कर के हम रिव्यू में लगा के भी इस मामले को अपने पक्ष में इसका निर्णय हम ला सकते हैं, हो सकता है हमारे पक्ष में निर्णय। लेकिन वो काम बहुत धीमा चल रहा है और सरकार के कानों में आवाज़ कब जाएगी अभी, हालांकि सोमवार को कल ही संसद में उठाए जाने की प्रबल संभावना। यदि उठता है तब तो संबंधित मंत्रालय को, यानी शिक्षा मंत्रालय को पता चल जाएगा और वो अपनी तरफ से कोई इस तरह का निर्देश जारी कर दे NCTE को, और जो इसमें कमियां हैं, जो इसमें बाधाएं हैं, वो दूर हो जाए। लेकिन यदि फिर से संसद में, क्योंकि नीट के मामले पे विपक्ष घेरने की कोशिश फिर से करेगा, यदि मामला नहीं उठ पाता है और इधर हम धरना प्रदर्शन में भी शामिल नहीं होते हैं, तो सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी कैसे। इसलिए आप लोग को ये ऑप्शन तैयार रखना है, और जैसे ही इस ऑप्शन के बारे में कोई भी डेट अनाउंस होती है, हालांकि कुछ कैंडिडेट दिल्ली में हैं भी इस समय और वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन सबकी सहभागिता ज़रूरी है और सबका साथ ज़रूरी है, क्योंकि सबका साथ यदि नहीं होगा तो शायद जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, हम प्राप्त न कर पाएँ। और यहाँ पे एक थोड़ा सा, अभी जुलाई में आप लोग जानते हैं कि एक लीगल भी TP ट्रांसफ़र पिटीशन और रिव्यू पिटीशन और भी तमाम जगहों से प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो भी सुनवाइयाँ होनी है। लेकिन कोर्ट से चूँकि एक बार निगेटिव डिसीज़न आ चुका है, इसलिए हम बिल्कुल कोर्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते, बल्कि जो कोर्ट ने कमियां बताई हैं, क्योंकि रेगुलेशन की ही बात हमेशा कोर्ट में हुई है और जो इसका 18 मंथ्स का है, तो ये क्यों है क्लेरिफाई करें। क्योंकि हम देखिए, हम प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, कम वेतन पे पढ़ा रहे हैं, तो हम एलिजिबल हैं, हम RTE के मानकों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में कोई फ्रेश वैकेंसी में हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम इनएलिजिबल हो रहे हैं। तो इसको क्लेरिफाई कौन करेगा? जो संबंधित मंत्रालय है, जो संबंधित विभाग है, वही करेगा। तो हमारी सिंपल सी डिमांड यही होनी चाहिए कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम नहीं जानते। हमें सिर्फ और सिर्फ ये सर्टिफिकेट ऑल पर्पज़ वैलिड चाहिए, जैसा कि वादा किया गया था। हमारी डिमांड इतनी ही होनी चाहिए। तो प्रयास तमाम जगहों से है, हो सकता है कल इस पे बहस हो जाए संसद में, और भी बाकी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ चलते चलते आपसे कहूँगा कि बहुत बहुत आप लोग को बधाई। हम विश्व चैम्पियन बने T20 क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और सबको हम पूरे मगन ट्यूटोरियल्स परिवार की तरफ से इस जीत के लिए बधाई देते हैं। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।